हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाहर होती बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ठंडी हवाएं भी पूरे जोरों पर थी। मौसम तो प्यार वाला था, मगर रोहन के लिए एक एक पल गुस्से से भरा और सदियों से लंबा था। उसे तो पता भी नहीं था नंदनी घर से कितनी देर पहले निकली, जबकि वह खुद 1 घंटे पहले आ चुका था और 2 बार वह नंदनी को कॉल भी कर चुका था। एक बार फिर उसने को कॉल लगाने के लिए फ़ोन उठाया। इस बार भी फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसने मन में सोचा, फिर से गई होगी देव से मिलने। रोहन और देव में जान पहचान तो थी, मगर दोस्ती की बजाय दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते, जो वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते दिलों में करवाहट की तरह बस गई थी। सबके सामने दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से बात करते, मगर अकेले में दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। आज भी रोज की तरह नन्ही से उसका देव से बात करने को झगड़ा हुआ। उसकी नज़र में वह उसके दुश्मन से दोस्ती कर रही थी, जो उसको बर्दाश्त नहीं था। भी अचानक नंदिनी की आवाज़ से रोहन का ध्यान भटका। नंदिनी ने एक कॉफ़ी का मग रोहन के सामने रखा। उसको गुस्से से घूरते हुए रोहन ने कहा, मिल गई तुम्हें फुर्सत घर आने से। नंदी का चेहरा आज कुछ ज़्यादा ही शांत और गंभीर था। उसने कहा, हाँ आप काफ़ी पीछे से रोहन बोला, वापस क्यों आ गई? वहीं रुक जाती, कौन सा मैं यहाँ अकेला मर जाता। एक नए ताने से उसने उस पर प्रहार किया। अपनी ठंडी आंखों से नन्ही ने रोहन की तरफ देखा। आज उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही ठंडी और डरावनी महसूस हो रही थी। वह बोल तो कुछ नहीं रही थी, मगर उसकी खामोशी एक अलग ही इशारा कर रही थी। बाहर की सर्द हवाएं अंदर आने की कोशिश में थी। बारिश का शोर भी अब कुछ थमने लगा था। एक अजीब सी मनहूसियत का माहौल छा गया। कुछ तो ऐसा था जो रोहन को सही नहीं लग रहा था, मगर इस वक्त उसका ध्यान अपने फ़ोन पर था। अपने पास अपने सबसे करीबी रिश्ते से दूर वह इस वक्त फ़ोन की दुनिया में अपने दोस्तों के साथ खोया था। कॉफ़ी मग हाथ में उठाकर वह धीरे धीरे कॉफ़ी पीने लगा और साथ में आए अपने दोस्तों के मैसेज का भी जवाब देता रहा। इस बीच एक बार भी उसने नन्ही को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए नहीं कहा और ना ही यह देखने की ज़रूरत समझी कि वह कहाँ है। नन्ही शायद अभी किचन में अपने साथ लाए राशन को ठीक से लगाने की कोशिश कर रही थी। आज नन्ही के घर में होने के बावजूद भी घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी पड़ी थी। उसके बाद नन्ही की आवाज़ आई, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? रोहन ने फ़ोन में घुसे घुसे ही जवाब दिया, आज पुलाव और रायता बना लो। थोड़ी ही देर में रोहन को पुलाव की खुशबू आने लगी और रोहन को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी थी। खाना लगा दिया, आ जाइए। नन्ही ने रसोई से ही पुकारा। रोहन ने कहा, ठीक है अभी आता हूँ, और वह खाने की मेज की ओर बढ़ गया। रोहन को खाना सर्व करने के बाद नन्ही फिर से रसोई में चली गई, मगर रोहन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अकेले ही खाना शुरू कर दिया। अभी वह थोड़ा सा ही खा पाया था, पर एक अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आने लगा। ऑफिस से किसी का ज़रूरी कॉल होगा, इसलिए रोहन ने फ़ोन उठा लिया। उधर से आवाज़ आई, क्या आप रोहन बोल रहे हैं? नंदिनी के पति। रोहन ने कहा, जी हाँ, लेकिन आप कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और वह अब इस दुनिया में नहीं रही। आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। तभी रोहन झल्लाते हुए बोला, शायद आपको कोई गलतफहमी होगी, मेरी पत्नी घर पर है। यह कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। एक बार फिर से फ़ोन की घंटी बजी। रोहन ने जैसे ही फ़ोन उठाया, एक बार फिर से हॉस्पिटल आने के लिए कहा गया। इस बार लाश की पहचान करने के लिए, क्योंकि लाश के बाद जो राशन की पर्ची मिली थी उसमें जो नंबर था वह रोहन का ही था। रोहन ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा, उफ, ये लोग खाना भी नहीं खाने देंगे। उसने नंदिनी को आवाज़ लगाई, नंदिनी जरा गाड़ी की चाबी दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मगर इस बार नंदिनी का कोई जवाब नहीं आया। नंदिनी तुम कहाँ हो? एक बार फिर रोहन ने पुकारा, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। अब रोहन का दिल अनजाने भय से कांप उठा। घबरा कर पूछा, नंदिनी, नंदिनी तुम कहाँ हो? इस वक्त घर में उसके अलावा और कोई नहीं था जो उसे जवाब देता। घबरा कर वो रसोई की तरफ बढ़ा, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले नंदिनी काम कर रही थी। लेकिन वह यह देखकर दंग रह गया। रसोई में ना तो नंदिनी थी और ना ही कुछ देर पहले लाया गया उसका सामान। एक बार फिर से उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी, लेकिन इस बार कोई कॉल ना होकर एक व्हाट्सएप मैसेज था।
रोहन ने जैसे ही मैसेज ओपन किया उसके होश उड़ गए। नंदिनी की फ़ोटो थी, मगर वह जिंदा नहीं थी। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो वह कुछ देर पहले पहनी खड़ी थी। इतना देखकर रोहन के हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी कहानी? कहते हुए मृदुल ने शिवानी से एक आखिरी सवाल पूछा। शिवानी ने कहा, ओ मृदुल, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी थी, पर तुम मुझे डराने में कामयाब नहीं हुए। ठीक है, तुम जीत गई। कहते हुए मृदुल ने अपना हाथ आगे किया जिस पर सिर रखकर शिवानी आराम से सो सके। उसे ऐसी ही नींद आती थी। वह तकिए की जगह मृदुल के हाथ पर सर रखकर सोती थी। मृदुल के सीने से लगकर शिवानी बहुत जल्दी सो गई। मृदुल, जो अब से 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से जा चुका था।